नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मोतिहारी से, जहां एक ट्रेन में भीषण आग लगी है। रक्सौल से नरकटियागंज के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन संख्या 05541 के इंजन में आग लगी और बताया जा रहा है कि भेलाही स्टेशन के पास पुल संख्या 39 के पास अचानक से ये ट्रेन में आग लगती है। आग लगने से ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि धुआं काफी ऊंचाई तक और दूर दूर तक नजर आ रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया और आग को बढ़ने से रोका गया है। संवाददाता मुकेश सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मुकेश, इस वक्त क्या हालात हैं और आग कैसे लगी, कोई जानकारी? मुकेश, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां रक्सौल जंक्शन से नरकटियागंज ये ट्रेन जा रही थी, जिस दौरान ट्रेन के इंजन में आग लग जाती है। और देखिए कैसे थोड़ी ही देर में आग ने किस रूप में यहां पर ट्रेन के इस इंजन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल नजर आया। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने यहां पर वक्त रहते सूझबूझ के साथ इस आग को बोगियों में बढ़ने से रोक लिया है। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से फोन लाइन पर। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, क्या स्थिति और आग कैसे लगी, कोई जानकारी? और अब बात अतिक्रमण पर प्रशासन के बुलडोजर की। राजधानी पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर सुबह से ही ये बुलडोजर चल रहा है। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर इस वक्त कार्रवाई में जुटे हुए हैं। अवैध कब्जे को तोड़कर हटाया जा रहा है। नेपाली नगर में करीब 2000 पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मौके पर पटना के कई अधिकारियों की मौजूदगी इस वक्त। और आपके टीवी स्क्रीन पर कार्रवाई की ये 5 तस्वीरें, जहां सुबह 7 बजे बुलडोजर जो है एक एक करके यहां पर पहुंचता है और जैसे ही बुलडोजर की आवाज इलाके में गूंजती है उसके बाद अफरा तफरी नजर आ गई। 2000 पुलिस बल की तैनाती एहतियात के तौर पर यहां पर की गई है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी है। और देखिए कैसे एक एक करके बुलडोजर जो है इन मकानों को और दुकानों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 70 मकानों को चिन्हित किया गया है जिन पर यह कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर हालांकि इस दौरान पथराव किया गया, लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई और इस पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ है। स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, कार्रवाई को रोकने की मांग की जा रही है। तो आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले नोटिस दे दिए गए थे। हालांकि लोग जो है अपने स्तर से इस नोटिस का जवाब भी दे रहे थे, कार्रवाई को रोकने की मांग की जा रही थी। इधर कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने अब पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद अब ये हालात है कि इस बीच पुलिस बल की अच्छी खासी तादाद यहां पर है और ये कार्रवाई इस वक्त भी हो रही है। तो पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण विरोधी अभियान जो चलाया जा रहा है, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने इसका विरोध किया है और अभियान को उन्होंने गलत बताया। का जो मामला है, लगातार सड़क से लेकर सदन तक मैं उठाने का काम लगातार किया हूं। अभी हाल के दिनों में 20 एकड़ से संबंधित जो मामला अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया, साथ ही साथ जो निर्णय सुनाए गए वो पूर्णतः गलत है, वो कहीं से भी न्यायप्रिय नहीं है। तो संजीव चौरसिया जो कि स्थानीय विधायक है, उनका ये कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो न्यायप्रिय नहीं है, गलत है और ऐसे में लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी कार्रवाई की है जहां पर इन तमाम मकानों को चिन्हित किया गया था और उसके बाद अब एक एक करके इन्हें तोड़ा जा रहा है।
और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं संजय। इस वक्त कार्रवाई की तस्वीरें भी जरा दिखाइए और क्या लोगों को शांत कराने में, समझाने में प्रशासनिक टीम सफल नजर आ रही है? जी देखिए, ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। चारों तरफ नेपाली नगर में इस वक्त आप देखिए बुलडोजर का मूवमेंट जो है वो चल रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी जो है तैनात हैं। कई राउंड में स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो चुकी है। कई बार टीयर्स गैस छोड़े हैं, कोई 4-5 दफ़े तो हम लोगों ने खुद देखा है। और सुबह 7 बजे से जो कार्रवाई शुरू हो गई है, लगातार मूवमेंट चल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अधिकारी इस वक्त मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिटी एसपी हैं, एएसपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, मजिस्ट्रेट हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी। दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी काफ़ी संख्या में इस डर के साथ सड़कों पर उतर गए हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि बुलडोज़र उनके मकानों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और कोशिश है प्रशासन की लोगों को समझाया जा सके, लेकिन लगातार पथराव भी हो रहा है। एक पुलिसकर्मी जो थे बिहार सैन्य पुलिस के, उनका सर फट गया। प्रशासन की टीम एक्टिव है और तकरीबन 1.5 दर्जन बुलडोज़र जो है राजीव नगर में एक बार फिर से समझाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से। चूँकि यहाँ से अभी से थोड़ी देर पहले काफ़ी पथराव हुआ और 8 राउंड कम से कम जो टीयर्स गैस है वो छोड़े गए हैं। काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। लोगों को डर लग रहा है कि उनका आशियाना जो है वो टूट जाएगा और इसी डर से वो अपना घर छोड़ के बाहर आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र उनकी मकानों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन प्रशासन आमादा है। कई जो निर्माणाधीन मकान हैं, आप देखिए तस्वीरों में, उन्हें तोड़ दिया गया। एक तस्वीर देखिए, छत के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं यहाँ पर और विरोध जारी है। संजय, जब इस वक्त ये लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है, ये स्वाभाविक है। ये पुलिस को अंदेशा भी था, तभी इस तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, रखा गया है। लेकिन इस बीच क्या कोई जनप्रतिनिधि जो इन इलाके के लोगों के बीच पहुंचकर इन्हें समझाने की कोशिश करता नजर आया हो, या फिर किसी तरीके से इन तक अपनी बातों को रखा जा रहा हो? मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखिए पुलिसकर्मी दौड़ के आ रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी दौड़ कर आ रहे हैं, बुलडोज़र लाया जा रहा है। बुलडोज़र लाने का लोग विरोध करते हैं। पीछे से पथराव भी हो रहा है। इस वक्त तस्वीरों में देखिए आप, खदेड़ा जा रहा है पुलिसकर्मियों को, पुलिसकर्मी भाग रहे हैं उधर से और बुलडोज़र जो है उस पर लगातार पथराव है। 3 बुलडोज़र जो है वो आ रहा है इस वक्त तस्वीर। और इधर देखिए, इधर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में आ गई है। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। इधर से भी पथराव शुरू किया गया है। तो वाकई में फ़िलहाल स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। चारों तरफ से पथराव होने लगा है और इस वक्त यहाँ की स्थिति जो है फिर से तनावपूर्ण हो गई है और बैकअप के लिए पुलिस फोर्स को काफ़ी संख्या में आना होगा। एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पर फिर से देखिए किस तरीके से एक्शन मोड में आ गई है पुलिस। अब आगे बढ़ रही है लगातार और कोशिश यही है कि जो लोग हैं, जो अनसोशल एलिमेंट, देखिए इसमें काफ़ी संख्या में अनसोशल एलिमेंट भी आ गए हैं जो मौके का फ़ायदा उठाने में लगे हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि पथराव किया जाए, चोटिल हो जाए पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट और उनमें खौफ और भय पैदा हो। लेकिन प्रशासनिक टीम आमादा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स। चारों तरफ से बीच बीच में पथराव शुरू हो जाता है और एक दहशत की स्थिति हो जाती है। और देखिए इधर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों ने जेसीबी पर पथराव करना शुरू कर दिया है। एक जेसीबी पर लगातार पथराव की जा रही है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जो जेसीबी है उसको रोका जा सके। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से राजीव नगर की लाइव तस्वीर ग्राउंड जीरो से, जहां तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। देखिए किस तरीके से लोगों ने अपना चेहरा ढक लिया और लगातार पथराव कर रहे हैं लोग। अगर कैमरे की नज़र से आप देखें, कई जो जेसीबी मशीन है उसको छोड़कर जो उसके चालक जो है वो भाग गए हैं वहाँ से। और स्ट्रेटजी यही है कि अलग अलग क्षेत्र में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो टैकल कर सिचुएशन को। बिल्कुल संजय, ये तस्वीर हमारे सहयोगी संजय जा रहे हैं, देखिए कितनी दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या हालात इस वक्त यहाँ पर राजीव नगर में नजर आ रहा है। जो है लगातार छत से फिलहाल पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया है और कोशिश यही है कि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। लगातार पथराव जो है वो हो रहा है। आप देखिए एक जेसीबी मशीन पर हमला किया गया है, उसके कांच, उसका शीशा जो टूट गया है यहाँ पर देखिए, और छतों के ऊपर से पथराव किया जा रहा है। तो वाकई में स्थिति कई बार तनावपूर्ण हो जाती है और
कोशिश है पुलिसकर्मियों की कि सिचुएशन को टैकल किया जा सके चारों तरफ से। हालांकि पुलिसकर्मियों की स्ट्रेटजी है कि स्थिति को नियंत्रित तरीके से ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल जो देखिए एक महिला पुलिसकर्मी है वो चोटिल हो गई है पथराव में। आप देखिए इनके पैर में चोट लग गया है, तो पैर डैमेज हो, ब्लड आ रहा है। इनको एम्बुलेंस महिला पुलिसकर्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी और इसी दौरान उन्हें चोट आई है, पथराव हो रहा है यहाँ पर और एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था है। चारों तरफ से घेरने की कोशिश यहाँ पर अनसोशल एलिमेंट द्वारा, और देख रहे हैं कितनी कष्ट में है वो इस वक्त। देखिए इधर से भी पथराव हो रहा है इस वक्त, लगातार लोग पथराव कर रहे हैं और घरों की छतों से देखिए जो छत है वहाँ छत पर देखिए तस्वीर, घरों की छतों पर लोग चढ़ गए, वहाँ से पथराव कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हालात है संजय आप भी अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो हर कोने से हर तरफ से पथराव कर रहे हैं ताकि प्रशासनिक टीम यहाँ से वापस चली जाए, कार्रवाई ना हो पाए। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? गैस भी लगातार छोड़ जाए। देखिए चारों तरफ से इस वक्त पुलिस को घेरने की कोशिश है। बिल्कुल ये अनसोशल एलिमेंट हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की भरसक कोशिश है, चूँकि आदेश है सरकार का, उस आदेश का अनुपालन करने के लिए पहुँचे हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने, अब देखिए यहाँ पर एक धुआं भी उठ रहा है। विवाह मैं आपको दिखा पाऊँ, लोगों ने वहाँ पर आगजनी कर दी है। थोड़ा डिस्टेंस से किस चीज़ में आग लगाई गई है ये पता नहीं चल पाया। हालांकि वहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एक चीज़ जो है, यहाँ बैकअप के लिए और पुलिस फोर्स को बुलाया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी जो बात कर रहे हैं, जो जानकारी मिली है, तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक बुलडोजर जरूर मंगाए गए हैं यहाँ पर। फिलहाल स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण राजीव नगर की ग्राउंड जीरो से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है और सुबह 7 बजे से कई बार तस्वीरें ऐसी ही आई हैं। देखिए अब पुलिसकर्मी भी छत पर चढ़ गए हैं और उनको जवाब दे रहे हैं, पत्थरबाजी का जवाब। जो ऊपर में छत पर ईंट पड़े हुए हैं उनसे लगातार पुलिसकर्मी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अब जो अनसोशल एलिमेंट जो राजीव नगर लोगों की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं वो अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त राजीव नगर इलाके में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण, और इस तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, कई जगह जो मलबे हैं वो आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, कई जगह जो मकान निर्मित किए गए थे, निर्माणाधीन थे, उनको भी तोड़ दिया गया है। बिल्कुल संजय, 70 ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया, जिन पर आज ये बुलडोजर चलना है। अभी तक कार्रवाई की अगर हम बात करें तो कितने मकानों को तोड़ा जा चुका है? देखिए निश्चित तौर पर 70 मकानों में कई मकानों को तोड़ दिया गया है। मैं समझता हूँ 1 दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ दिया गया है, और जो निर्माणाधीन मकान है, निर्मित मकान है, सभी को तोड़ा जा रहा है। तो जो प्रशासनिक टीम है वो कहीं से भी किसी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है, चूँकि उसका ये कहना है कि नोटिस तामिला कराया गया था। नोटिस तामिला कराया जाने के बाद आज एक्शन ले रही है प्रशासनिक टीम, और उनको पहले ही आगाह कर दिया गया था और लोग जवाब भी दे रहे थे। लोगों का कहना है कि अगर ये अवैध था तो हमें 5 साल पहले तक मकान क्यों बनाने दिया गया, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो दावे थे वो खारिज कर दिए थे, और राजीव नगर में जो निर्माण हो रहा था उसको अवैध ठहराया गया था। 70 एकड़ का बिल्कुल, और आवास बोर्ड की इस जमीन को अब खाली कराया जब सुबह से जा रहा है, तो लगातार रह कर बीच बीच में आक्रोश और लोगों की नाराजगी पत्थरबाजी के तौर पर भी सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम लगातार सुबह से पहुंचा रहे हैं। और देखिए इस बीच अब बात बिहार एनडीए की कर लेते हैं, जिसमें गलतफहमी फैली है। जेटू की माने तो ये बीजेपी की गलतफहमी है कि नीतीश कुमार सिर्फ 2025 तक ही बिहार के सीएम रहेंगे और इसके बाद बीजेपी का कोई चेहरा बिहार एनडीए का प्रतिनिधित्व करेगा। वहीं बीजेपी की माने तो ये जेडीयू की गलतफहमी है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद भी बिहार के सीएम बने रहेंगे और ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी हाशिए पर रहेगा। यह गलतफहमी एनडीए के दोनों बड़े घटक दलों में इस वक्त नजर आती है, और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए दोनों ही पार्टी के बड़े बड़े नेता सफाई देते नजर आ रहे हैं। लेकिन गलतफहमी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार जेडीयू की ओर से सिर्फ गलतफहमी दूर करने की कोशिश की गई, और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने 2 टूक कह दिया कि बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार।
तो 2025 आने में अभी काफी वक्त है, लेकिन 2025 के बाद एनडीए के चेहरा कौन होंगे, इसे लेकर बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान जरूर तेज हो गया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक बिहार में एनडीए है तब तक नीतीश कुमार ही उसके नेता बने रहेंगे। यानी चुनावी बिसात पर बीजेपी का कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, इसका कोई नेता एनडीए का चेहरा नहीं बन सकता है। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के ठीक 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब पटना आए थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और 2025 तक एनडीए के नेता भी हैं। तो बिहार एनडीए में गलतफहमी का गणित बेहद जटिल है। फॉर्मूला फिट करने में दिग्गज भी गच्चा खा जाते हैं। चलिए आपको गलतफहमी के उस गणित को जरा समझाने की कोशिश करते हैं। विधानसभा में संख्या के हिसाब से बीजेपी बड़ी पार्टी है। विधानसभा में जेडीयू की संख्या काफी कम है। चुनावी वादे के हिसाब से नीतीश कुमार को सीएम बना दिया गया। चुनावी वादे के हिसाब से 2025 तक नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। 2025 के बाद की अगर बात करें तो 2025 के बाद बीजेपी अपना चेहरा देना चाहती है, लेकिन जेडीयू को बीजेपी की कोशिशों पर ऐतराज है। जेडीयू नीतीश को एनडीए का चेहरा मानता है। जेडीयू को नीतीश को ही एनडीए का अंतिम सत्य मानता है। नीतीश से अलग जेडीयू के लिए कुछ भी सोचना मंजूर नहीं है। नीतीश के दिल्ली जाने की बात को जेडीयू ने हालांकि खारिज कर दिया। नीतीश के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की बात को खारिज किया जा चुका है। नीतीश के बल पर जेडीयू सत्ता में बने रहना चाहता है, जबकि बीजेपी बिहार में अपनी पैठ जमाना चाहती है, बनाना चाहती है। 2025 के बाद बीजेपी अपना नेता देना चाहती है, लेकिन बीजेपी के मंसूबों पर जेडीयू पानी फेरने के लिए तैयार है। और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी अपने आप में खास और बड़ा हो जाता है। मिलके बिहार की जो मैंडेट हमको मिला है सेवा करने का, उसी को हम लोग यहाँ की माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग उस मैंडेट को पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे 25 तक? बिल्कुल, गतिरोध के बावजूद बिल्कुल, हम बिल्कुल कोई गतिरोध है ही नहीं और नीतीश जी हमारे नेता हैं। किसी को भी अपने अंदर गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तय है और आज से नहीं, जब से एनडीए है तब से तय है। एनडीए है तो नीतीश कुमार उसके नेता है। जब तक एनडीए है तब तक नीतीश कुमार नेता है। इससे इतर कोई भी बात, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो इस तरह की गलतफहमी किसी को भी नहीं रखनी चाहिए कि 24 के बाद क्या होगा, 25 के बाद क्या होगा। जब तक एनडीए है नीतीश कुमार उसके लीडर हैं और रहेंगे। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात बोलते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें, और ऐसी बात करने से वर्कर्स के बीच गलतफहमी पैदा भी होती है। तो दोनों से बचना चाहिए नेताओं को, और इस सच को स्वीकार करना चाहिए। तो एनडीए मतलब नीतीश कुमार, ये साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया। और जैसे उन्होंने ये कहा है उसके बाद बिहार की सियासत जो है वो बेहद गर्मा गई है, तेज हो गई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं ये जेडीयू की सोच हो सकती है, लेकिन बीजेपी 2025 की राजनीति को अपने चेहरे के साथ देखना चाहती है। और बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए भी कहा कि नीतीश कुमार 2025 तक एनडीए के नेता हैं। आगे एनडीए कैसे मजबूत हो हमें ये सोचना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कई जगह से घूमकर आए हैं, उन्हें फिलहाल एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए, बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं विपक्ष ने कुशवाहा के बयान पर चुटकी ली है। बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और एनडीए ने अपने फोरम पर कई बार चर्चा किया है, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, 2025 के बाद क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, और इसकी अभी से आप संभावना तलाश रहे हैं, अभी से कयास लगा रहे हैं। मुझे लगता है वर्तमान समय में एनडीए कैसे मजबूत रह सकता है, कैसे एकजुट रह सकता है,
कैसे विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ सकता है, इसके लिए बेहतर रणनीति बनाना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। एनडीए में कोई भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पर लिया जाता है और मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बिहार की जनता के लिए पिछले 17 वर्षों में एक नहीं अनेकों सौगात देने का काम किया है। बिहार की जनता एनडीए की शासन से खुश है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही, आखिर उनको ये अपने सहयोगी पर ही भरोसा नहीं है और बीजेपी की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसलिए दोनों दलों में जिस तरह ठनी हुई है, अब ये एनडीए की नाव किसी भी समय डूब सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को कबूल कर रहे हैं, तो जब तक नीतीश कुमार अपने सिद्धांत से समझौता करते रहेंगे तब तक वह एनडीए के नेता रह सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।